अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और जो आज हमारे पास सिंपल, अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीजें डिस्कस की थी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, हम थोड़ा सा उनका प्रिसाइज व्यू ले लेते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मेनली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट है कि हमारे पास सिस्टम किस इन्वायरमेंट में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन, कि कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। ठीक है, होप सो ये जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम है ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और बुक्स के अंदर जितनी एग्जांपल थी वो हमने डिटेल से डिस्कस की है। ठीक है, तो अब जो आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब बिल्कुल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट आउट हो रहा है जिसको हम नाम देते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम का। किसका नाम देते हैं? टाइप ऑफ सिस्टम। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड किया कि जो हमारे पास सिस्टम है ये क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक ऐसा निजाम है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक खास काम को कंप्लीट करने के लिए, खास मकसद के लिए काम करते हैं और उसको अकम्प्लिश करते हैं, कि हासिल करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम के हम डिफाइन पहले देख चुके हैं। तो अब हम मेनली टाइप्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स की। तो हमारे पास जो सिस्टम है इसकी मेनली कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। एक नेचुरल सिस्टम है और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे पास सिस्टम की दो मेन टाइप्स हैं। ठीक है, और यही दो टाइप्स को आगे आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्दर आगे डिस्कस करने से पहले हम नेचुरल सिस्टम क्या होता है और आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, इनके दरमियान एक ब्रीफ सा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्या नेचुरल सिस्टम? सिंपल, हमारे पास नेचुरल सिस्टम की जब भी बात की जाएगी तो लफ्ज आपके माइंड में नेचर आएगा। ठीक है, और नेचर हमारे पास याद रखें कुदरत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कुदरत को। ठीक है, हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, जो दरख्त हैं, पौधे हैं, ठीक है, कहीं जंगलात है, हाँ, हमारे पास कहीं बर्फबारी होती है, कहीं मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये सब क्यों है? नेचर में है। ये सारी चीजें कौन सी हैं? जो नेचर में है। तो नेचुरल सिस्टम वो है जो नेचर, कुदरत के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये नेचुरली ही बिल्ड होता है। नेचुरली बिल्ड का मतलब कि ये कुदरती तौर पर ही मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिस्टम डेवलप है जिसमें हमारे पास सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब हो जाता है। ठीक है, दोबारा दिन चढ़ता है तो हमारे पास सूरज दोबारा मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम किसमें मौजूद है? नेचर के अंदर। अब हमारे पास इसके अंदर इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास ये लफ्ज लास्ट में इस्तेमाल किया हुआ है इंटरवेंशन। ठीक है, जो आपको लास्ट में लफ्ज नजर आ रहा है इंटरवेंशन, इसका मतलब होता है अमल दखल। क्या होता है? अमल दखल। ठीक है, इंसान का नेचुरल सिस्टम के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। नेचुरल सिस्टम हमारे पास इंसानों से पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन इंसान अमल दखल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब किस तरह अमल दखल करने की कोशिश करते हैं? मिसाल के तौर पर जो बारिशें वगैरह होती हैं वो कुदरती होती हैं। ठीक है, कि हमारे पास जमीन से पानी भाप बन के आसमान की तरफ जाता है, वहां बादल बनते हैं और वो जब बरसता है तो बारिश दोबारा बारिश के जरिए पानी नीचे आता है। लेकिन इंसानों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से बारिशें नहीं होती। मिसाल के तौर पर जंगलात काट देना, ठीक है, या बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा लेना, पोल्यूशन की वजह बनना। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कुदरती, जो नेचुरली प्रोसेस है या नेचुरली सिस्टम्स हैं, उनको क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, नेचुरली सिस्टम में इंसान का अमल दखल नहीं है लेकिन इंसान करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम। मेनली आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का लफ्ज जहां भी इस्तेमाल हो जाए उसका सिर्फ एक मतलब होगा, वो होगा मसनूई। क्या होगा?
मसनूई, मसनूई का मतलब होता है कि खुद बनाया हुआ। मसनूई का क्या मतलब होता है? खुद बनाया हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? मसनूई बोलते हैं। ठीक है। तो अब आर्टिफिशियल सिस्टम है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जनरल इंफॉर्मेशन जो आप फिजिक्स की बुक में भी डिस्कस करेंगे कि आपको शायद सैटेलाइट का सुना हो लफ्ज आपने। ठीक है, कि हमारे पास जो साइंसदान है वो सैटेलाइट बनाते हैं और उसको जमीन के बाहर स्पेस के अंदर लॉन्च करते हैं, भेजते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी सैटेलाइट जाती हैं जमीन से, जो इंसानों ने बनाई होती है, वो सब के सब जो सैटेलाइट है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मसनूई सैटेलाइट है जो इंसान ने खुद तैयार की है। और उसके अलावा हमारे पास अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात की जाए, या हमारे पास जो नेचर के अंदर कुदरती तौर पर जो सैटेलाइट मौजूद है वो क्या है? मून। हमारे जो जमीन के इर्द गिर्द क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जो हमारे पास हम इंसान सैटेलाइट बनाकर बाहर भेजता है, वो भी जमीन के रिवॉल्व कर इर्द गिर्द घूमती है। और जो चांद है वो भी जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। तो हमारे पास जो चांद है वो नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती तौर पे सैटेलाइट है। और जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियल है, वो मसनूई है, वो इंसान ने खुद बनाया है। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब भी हमारे पास सिंपल यही होगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम है क्या? मसनूई निजाम। ठीक है, जो इंसान ने खुद बनाया हुआ है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। और उसका काम क्या होता है? फुलफिल स्पेसिफिक नीड एंड पर्पसेस। ठीक है, कि हमारे पास नीड का मतलब जरूरत, जो इंसान की खास जरूरत को क्या करे? पूरा करे, या एक खास काम को मुकम्मल करे। ठीक है। होप सो आपको नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम का डिफरेंस अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमने फर्दर आगे मजीद डिस्कस करनी है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में विद पिक्चर्स, तस्वीरों के साथ। मिसाल के तौर पे गैलेक्सी, जिसको हम कहकशां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहकशां। ठीक है, हमारे पास कहकशां, इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। कि और अक्सर एक क्वेश्चन है जो बच्चों के माइंड में आता है, हमारे पास जो गैलेक्सी है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी में हमारा अर्थ मौजूद है, उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे ये आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। और ये आपको कुछ इस तरह नजर आ रही होगी कि हमारे पास मेनली सेंटर में सन है और इर्द गिर्द हमारे पास जो हमारे सियारे हैं, जिसमें अर्थ है, मरकरी है, वेनस है, ये घूम रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्टार्स मौजूद होते हैं, तारे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये गैलेक्सी है। उसके बाद हमारे पास ये कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे, ये नेचर के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा? नेचुरल सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रू गेज। ठीक है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? मेनली इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो एक आला है जो हमारे पास इंसानों ने खुद बनाया है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको आर्टिफिशियल सिस्टम भी बोलते हैं। फॉर स्क्रू गेज आप मेनली 9th क्लास की जो फिजिक्स की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे और इसके फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे। मेनली ये हमारे पास छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेनली डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए ये स्क्रू गेज को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसकी आप फर्दर डिटेल फिजिक्स की बुक में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास मेनली जो हमारा ये टाइप्स ऑफ सिस्टम का पैराग्राफ था, जिसमें जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको यहां बता चुका हूं। उसके बाद हमारे पास जो ये आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, इसी वजह से दिया जा रहा है ताकि आपको सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटिंग सिस्टम है, वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? ठीक है, आपके माइंड में इसका जवाब होना चाहिए। आपको पता होगा कि कंप्यूटर इंसान ने बनाया, नेचर के अंदर मौजूद नहीं था। तो हमारे पास कंप्यूटर कौन सा सिस्टम होगा? आर्टिफिशियल सिस्टम होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी हम डिस्कस करके आए मसनूई मसनूई निजाम नहीं बल्कि जो कुदरती निजाम है। ठीक है, अगर हम इसकी उर्दू करना चाहें क्या कर सकते हैं? कुदरती निजाम जो नेचर के अंदर मौजूद है।
इधर भी डिफाइन इसकी यही होगी जो मेरी इसकी डिफाइन है। नेचुरल सिस्टम आर दोज, नेचुरल सिस्टम वो है दैट जो एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना, क्या होना, मौजूद, नेचर, कुदरत के अंदर, ठीक है, एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ऑपरेट का मतलब होता है शुरू करना, क्या होना, शुरू करना, ऑपरेट का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो किसी पर डिपेंड ना करती हो किसी चीज के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंटली को समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में सिंपल आपके अम्मी अब्बू और आपके छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई मौजूद होंगे, तो आप उनको देखते हैं कि जो अम्मी है वो पैसे किससे मांगते हैं, अब्बू से मांगते हैं। उसके अलावा जो छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई भी हैं वो पैसे किससे मांगते हैं, अब्बू से मांगते हैं किसी भी चीज के लिए। लेकिन आपके अब्बू खुद पैसे कमाते हैं, ठीक है। एक खास एज के बाद आप भी खुद पैसे कमाना शुरू कर देंगे, आप भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तार, क्या होता है, खुद मुख्तार, कि किसी पर किसी चीज के लिए डिपेंड ना करना। ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है, इंसान की अमल दखल, इंसान का अमल दखल, क्या होता है, अमल दखल, ठीक है। नेचुरल सिस्टम वो सिस्टम है जो नेचर के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद है और इनको शुरू करने के लिए किसी हमारे पास सिस्टम की जरूरत नहीं, किसी फोर्स की हमारे पास ऐसी किसी फोर्स की जरूरत नहीं जो इंसान ने बनाई हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर दोबारा वही सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब हो जाता है, दोबारा मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम है, इसमें इंसान का अमल दखल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेचुरल सिस्टम में बेसिकली हमारे पास किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होते हैं, कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, कुछ कानून चाहिए होते हैं, ठीक है। रूल्स की अहमियत आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक हमारे पास माशरा है, सोसाइटी है, अगर उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो वो माशरा हमारे पास तबाह हो जाएगा, ठीक है। कि जिस तरह हमारे माशरे के अंदर है कि अगर कोई चोरी करता है, किसी से पूछे बगैर किसी को चीज उठाता है, तो इस्लाम कहता है ये चोरी है, ठीक है, और चोरी की सजा भी वो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन माशरे में इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि एक मुनज्जम माशरा कायम हो। मुनज्जम माशरे से मुराद एक हमारे पास जो इंडिपेंडेंट माशरा कि जो बुराइयों से पाक हो, ठीक है, स्टेबल माशरा हो। तो हमारे पास रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए। जो नेचुरल सिस्टम है तो हमारे पास इसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम नेचुरल लॉज बोलते हैं, जो कुदरत के असूल, कुदरत के कवानीन बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पैदा हुआ है तो उसने मौत का जायका भी चखना है, ये हमारे पास एक कुदरती कानून है, इसको कोई हमारे पास टाल नहीं सकता। जिंदगी है तो सिंपल उस जिंदगी ने खत्म भी होना है मौत की शक्ल में, तो ये हमारे पास एक नेचुरल लॉ है, कानून है। उसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो बारिश होती है वो किस तरह होती है, नेचुरल प्रोसेस है। फिर जमीन से भाप की शक्ल में पानी आसमान की तरफ जाता है, आसमान में वो पानी बादल आपस में मिलता है और बादल बनता है, वो बादल दोबारा बरसता है और पानी वो जमीन में आता है। तो ये कुदरती निजाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर जो वो नेचुरल सिस्टम है ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हो सकते हैं, शेप एंड साइजेस के। मिसाल के तौर पर हमारे पास छोटे से छोटा सिस्टम भी मौजूद हो सकता है, बड़े से बड़ा सिस्टम भी मौजूद हो सकता है। अब टीनी ऑब्जेक्ट या हम सिंपल कह लें टीनी नेचुरल सिस्टम, ठीक है, टीनी ऑब्जेक्ट कह लेंगे, टीनी नेचुरल सिस्टम की बात कर लें, जिसमें हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, एटम का है और सेल का है, ठीक है। हम इधर एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये न्यूक्लियस है और इसके साइडों में क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है, ठीक है। एटम में हमारे पास न्यूक्लियस है और नंबर ऑफ शेल्स है, और शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, ठीक है। जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। तो उसके बाद अगर हम सेल का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो सेल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, हमारे पास मेनली सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये कुछ नालियां हैं,
ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जो मिलकर एक सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप सेल देखना चाहते हैं, आप तो मेनली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपको सेल की पिक्चर देखनी है तो आप किसी बायोलॉजी का जो स्टूडेंट है उसकी बुक पकड़ के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलेंगे और उसका मेनली स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। उसके बाद लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे पास क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट। हमने तीन ऑब्जेक्ट से मुराद तीन नेचुरल सिस्टम, छोटे छोटे कुदरती निजाम हमने देख लिए, एक एटम और जो सेल है। एटम बहुत ही स्मॉल होता है और सेल भी बहुत स्मॉल होता है, आम आंख से नजर नहीं आता। लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या लार्ज नेचुरल सिस्टम्स जो हमारे पास कुदरती बड़े निजाम है, वो कौन कौन से हैं? ओशंस, समंदर के अंदर मछलियां भी रह रही हैं, प्लांट्स भी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अब वो खाना किस तरह ले रहे हैं, ये मुकम्मल एक सिस्टम है। उसके बाद फॉरेस्ट, जंगलात में दरख्त भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, शेर भी होते हैं, हिरन भी होती है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो इसको एक बड़ा नेचुरल सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद कॉस्मोस, ठीक है, ये हमारे पास कॉस्मोस सिंपल एक सिस्टम है जो हमारे पास इन स्पेस, अर्थ से बाहर हमारे पास जो स्पेस है उसमें मौजूद होता है, जिसमें मेनली हम रेस की स्टडीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो शुआएं आ रही होती है ना सूरज से, मेनली हम उनको डिस्कस करते हैं। ऑल्सो ये आपको नेचुरल सिस्टम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये आपको फर्दर आपकी बुक के अंदर फर्दर कुछ डिफाइंस नजर आ रही होंगी, फिजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम और साइकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास अलहदा से टाइप नहीं है, आपने बात याद रखनी है। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितनी है? दो है, एक नेचुरल सिस्टम है और एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। जो ये आपको अलहदा से टाइप नजर आ रही है, ठीक है, ये टाइप्स नहीं है सिस्टम की। मेनली ये टाइप्स या टाइप्स नहीं कहेंगे हम, मेनली इनको एग्जांपल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जांपल किनकी है? नेचुरल सिस्टम की, कुदरती निजाम की। तो जिसमें हमारे पास मेनली फिजिकल सिस्टम है, केमिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है और साइकोलॉजिकल सिस्टम है। अभी तो फिलहाल आपने सिर्फ इनके नेम याद करने हैं और जितना ये आपको हम लेक्चर डिस्कस करवाया ये आपने याद करना है, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। खुदा हाफिज।